जीवन बहुत अनिश्चित है, इसलिए अपने अपनों का ख्याल रखना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। उम्मीद जिंदा रखो, क्योंकि जो आज तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं वही कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। जीवन हमेशा बदलता रहता है। जो आज संघर्ष है वह कल जीत बन सकता है। हर कठिन अनुभव एक टीके की तरह होता है, जिससे थोड़ी देर के लिए दर्द होता है, लेकिन उसका लाभ जीवन भर मिलता है। वही अनुभव तुम्हें मजबूत बनाते हैं और तुम्हारी सोच को परिपक्व करते हैं। मां के बिना पूरा घर बिखर जाता है और पिता के बिना पूरी दुनिया। माता पिता का प्रेम जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है। उनके बिना जीवन दिशाहीन हो जाता है। इसीलिए जब वे तुम्हारे साथ हों तब उन्हें सम्मान दो, उनसे प्रेम करो और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करो। प्रकृति कभी अपने द्वारा दी गई चीजों का अहंकार नहीं करती, लेकिन जब कोई उसका दुरुपयोग करता है तो वह उसे सबक अवश्य सिखाती है। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। यदि तुम अपने गुणों और अवसरों का सदुपयोग नहीं करोगे तो जीवन तुम्हें कठोर सीख देगा। आंसू भी कमाल की चीज होते हैं। देखने में यह शीशे की तरह साफ नजर आते हैं, लेकिन यह अपने साथ ना जाने कितना खोट, कितना मैल और कितना पछतावा बहा कर ले जाते हैं। यह दर्द का प्रमाण भी है और मन को हल्का करने का माध्यम भी। यदि हम बदलते नहीं हैं तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं, और यदि हम आगे नहीं बढ़ते हैं तो वास्तव में हम जीवित नहीं हैं। परिवर्तन ही जीवन का दूसरा नाम है। हर दिन नया सीखो, हर अनुभव से खुद को और बेहतर बनाओ और कभी भी रुकने का विचार मत करो। अगर तुम बिना लड़े ही हार मान गए तो तुम्हारी हार निश्चित है। संघर्ष ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं उनसे तो लड़ा जा सकता है, मगर जो मुस्कुराकर छल करते हैं वे सबसे अधिक खतरनाक होते हैं। यह मत सोचो कि तुम्हारी भलाई का हर कोई सम्मान करेगा। लोग अक्सर तभी कद्र करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है। गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में वक्त लगता है, लेकिन याद रखना, जो तुम्हें तोड़ना चाहते हैं वे स्वयं कमजोर हैं। तुम्हें अपनी शक्ति खुद बनना होगा और वही शक्ति ईश्वर है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए। कुछ लोग हमारे दिल को रोज ठेस पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं, क्योंकि भावनाएं तर्क से नहीं प्रेम से चलती हैं। उम्मीद तकलीफ तो देती है, लेकिन यही आगे बढ़ने की ताकत भी देती है। किताबों से सीखोगे तो नींद आएगी, लेकिन जब जिंदगी सिखाएगी तो नींद ही उड़ जाएगी। सहनशीलता जरूरी है, लेकिन मौके पर अपनी बात कहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सच्ची शांति वही है जो सहनशीलता और स्पष्टता के बीच संतुलन बनाए रखे। वक्त का तो स्वभाव ही है बीत जाना। अगर बुरा है तो धैर्य रखो, और अगर अच्छा है तो आभार प्रकट करो। आवश्यकता बस इतनी है कि हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखो, क्योंकि जो जीवन को समझ लेता है वही जीवन को जीत लेता है। एक दिन तुम्हारी कमी किसी को अवश्य महसूस होगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यह संसार उन्हीं चीजों की कद्र करना सीखता है जो उनसे दूर चली जाती हैं। इसीलिए किसी के लिए स्वयं को बदलने या व्यर्थ प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हारा होगा वह तुम्हारे पास ही रहेगा। जब अपनी ही परछाई से पूछा कि वह हर वक्त साथ क्यों चलती है, तो उसने हंसकर उत्तर दिया, और कौन है तेरे साथ? यही संसार की सच्चाई है। तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा केवल तुम स्वयं हो। जिसे तुम्हारी उपस्थिति का सम्मान नहीं, उसे तुम्हारी अनुपस्थिति भी समझ नहीं आएगी। जब कोई स्वयं ही तुमसे दूर रहना चाहता है तो उसे परेशान करने या जबरदस्ती जोड़ने का कोई अर्थ नहीं। यह कलयुग है। यहां लोग अपनी परेशानी से कम, दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। इसीलिए अपनी सफलता की परवाह मत करो कि कौन क्या कहेगा, बस अपने कर्म पर ध्यान दो। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। जो समय के अनुसार ढलता है वही आगे बढ़ता है। जब किसी अपने से धोखा मिलता है तो इंसान फिर किसी पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचता है। लेकिन याद रखना, सभी एक जैसे नहीं होते। भरोसे को खोना मत, बस सही व्यक्ति पर भरोसा करना सीखो। जिंदगी खुशहाल होती नहीं है, उसे खुशहाल बनाना पड़ता है। खुशी एक परिस्थिति नहीं, बल्कि तुम्हारा नजरिया है। अगर ईश्वर ने तुमसे वह ले लिया जिसे खोने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान तुम्हारे लिए कुछ और, उससे भी बेहतर योजना बना रहे हैं। इसलिए संघर्ष से घबराना मत। विश्वास रखना कि जो हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। अपने कर्मों में लगे रहो
और जीवन को शांति और प्रेम से जियो। एक समय था जब बातों का कोई अंत नहीं था, हर शब्द में अपनापन था, हर संवाद में सजीवता थी। लेकिन आज सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर भी अधूरी बातें रह जाती हैं। वो रिश्ते जो कभी हमारे अस्तित्व का हिस्सा थे, अब बस यादों में रह गए हैं। और यादें कभी पूरी नहीं होती, वो हर बार कुछ ना कुछ अधूरा छोड़ जाती हैं। जब कोई मजबूरी में दूर होता है तो उसे बेवफा मत समझो। हो सकता है वो तुमसे ज्यादा अकेले में रोया हो, पर कह नहीं पाया। तू अब इंसानों को पहचानने की कोशिश छोड़ दे, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति अपनी जरूरतों के मुताबिक चेहरा बदलता है। जो सच्चे हैं वे तुम्हारे जीवन में बिना किसी मजबूरी के रहेंगे। जब कोई तुम्हें दिल से चाहता है तो वह तुम्हें नजरअंदाज नहीं करेगा। समय से अधिक मूल्यवान होती हैं भावनाएं। इन्हें केवल उन्हीं पर खर्च करो जो इनकी कदर करते हैं। हमने बुरे वक्त का सामना किया है, इसलिए हम किसी का बुरा नहीं सोच सकते। और जो सबक हमने जिंदगी से सीखे हैं वे किताबों से नहीं, अनुभवों से आए हैं। किस्मत ने चाहे तुम्हें उदासी का स्वाद क्यों न चखाया हो, यह तुम्हें मजबूत बनाने का हिस्सा है। जब तुम्हारा दिल किसी के लिए तड़पता है, तब यह याद रखो कि यह तुम्हारी संवेदनशीलता है, कमजोरी नहीं। जो रिश्ता तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ नहीं था, वह जीवन में कभी तुम्हारे साथ हो या ना हो, यह मायने नहीं रखता। आशा वहीं रखो जहां उसका सम्मान हो। विनम्रता ही सच्चे इंसान की पहचान है। सफलता किसी की जात, धर्म या अमीरी गरीबी नहीं देखती, यह केवल तुम्हारे संघर्ष और मेहनत का प्रतिफल है। संघर्ष के समय इंसान अकेला होता है, लेकिन सफलता के साथ दुनिया खड़ी हो जाती है। यह समय का स्वभाव है। शीशे की तरह इंसान को भी पारदर्शी होना चाहिए, लेकिन टूटने पर यह याद रखना कि वही दुनिया तुमसे बचकर निकल जाएगी। हर किसी का दिन आता है। अगर तुमने कुछ करने का सोचा है तो शुरुआत करने से डरो मत। हजारों मील की यात्रा भी एक छोटे कदम से शुरू होती है। जिंदगी तेजी से निकल रही है, इसे बर्बाद मत करो। सच और झूठ के बीच फर्क करना सीखो। और जो लोग तुम्हारे कानों में जहर घोलने की कोशिश करते हैं, उनसे दूरी बना लो। बुजुर्ग सही कहते हैं, गरीब की हाय और दोगले की राय कभी मत लेना। किसी को धोखा देकर खुश मत हो, क्योंकि जब तकदीर तमाचा मारती है, वह रूह तक को झकझोर देती है। जिंदगी में वही करो जो तुम्हें करना है। लोग क्या कहेंगे ये सोचना छोड़ दो, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब तुम कुछ नहीं करते। आप दूसरों को यह सिखाते हो कि वे आपके साथ कैसा व्यवहार करें। टूटने से बचाता है। रिश्तों की गहराई का एहसास अक्सर तब होता है जब तुम्हें कोई सहारा नहीं दिखता, और वही क्षण होते हैं जो तुम्हारे भीतर की सच्चाई को उजागर करते हैं। अगर खुद को बदलना इतना कठिन लगता है तो दूसरों को बदलने की जिद छोड़ दो। किसी को बदलने की जगह अपने दृष्टिकोण को बदलो। वही सच्चा आत्मविकास है। पैसा जरूरी है, पर इतना भी नहीं कि उसकी दौड़ में अपनी ही सांसें पीछे छूट जाएं। जो हर वक्त कमाई की चिंता में डूबा रहता है, वह जीवन की मिठास खो बैठता है। इसलिए समय निकालो अपनों के लिए, अपने लिए, उस मौन के लिए जिसमें आत्मा स्वयं से बात करती है। कभी कभी नाराज हो जाना भी प्रेम का रूप होता है, क्योंकि वह दिखाता है कि तुम्हें अब भी फिक्र है, अब भी दिल जुड़ा हुआ है। जो लोग तुम्हारी नाराजगी पर चुप रह जाएं, उन्हें पहचानो, और जो बिना कहे तुम्हें मना लें, उन्हें थामे रहो। तुम्हारी जिंदगी अगर अब तक स्थिर है तो जान लो, यह संयोग नहीं, कुदरत का संदेश है कि वह अब भी तुम्हारे साथ है। सत्य और समय ये दोनों शेर की तरह होते हैं। सत्य देर से जीतता है, पर जीतता जरूर है, और समय चाहे धीमा हो, उसका असर गहरा होता है। उम्मीदें गलत नहीं हैं, पर उन्हें लगाना सीखो, वहां जहां भावनाएं सच्ची हों, और वहां नहीं जहां स्वार्थ तुम्हारे इंतजार का मजाक बना दे। जो इंसान दुख में भी मुस्कुरा सके, वह इस जीवन का असली विजेता है, क्योंकि उसे कोई हराने वाला नहीं, न हालात न लोग। मुस्कान को अपनी आदत बना लो, क्योंकि आंसू सिखाने वाले हर मोड़ पर मिलेंगे। ये दुनिया इतनी तेज है कि अगर तुमने किसी को अपनी आदत बना लिया तो वो ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। प्यार करो, पर इतना कि आत्मसम्मान गिरवी न पड़े। अपने आत्मसम्मान को कभी इश्क के नाम पर दाम पर मत लगाना। या तो तुम कठोर बन जाओ या करुणामयी। जो भीतर से सच्चा होता है वह पीड़ा में भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका प्रेम परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता। यही व्यक्ति संसार में सबसे शक्तिशाली होता है, जो बार बार टूटकर भी किसी और के लिए पुल बन जाए। प्रेम तुम्हें कमजोर नहीं बनाता,
वह तुम्हें इतना मजबूत बना देता है कि तुम पूरी दुनिया से लड़ सको। लेकिन यह प्रेम तभी सार्थक होता है जब उसमें स्वाभिमान हो। बार बार रूठ जाने की आदत आत्मा की परिपक्वता को जला देती है। जैसे शाखा से जुड़े पत्ते ही सुंदर लगते हैं, वैसे ही वे संबंध ही अमर होते हैं जो जरा सी बातों से टूटते नहीं। मैं कहता हूं, नफरत से नहीं पर झूठे अपनापे से सावधान रहो। जो प्रेम केवल शब्दों में हो और कर्मों में विष, वह अपनापन नहीं, छाया है, और छाया कभी वास्तविक प्रकाश नहीं बन सकती। शीशा भले ही कमजोर हो, लेकिन जब वह सच्चाई दिखा दे तब उसकी कीमत बढ़ जाती है। सत्य को देखने के लिए साहस चाहिए और स्वीकार करने के लिए आत्मबल। समस्याएं कितनी बड़ी हैं, यह उस पर नहीं, तुम पर निर्भर करता है। जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लेते हो, तब हर कठिनाई संकुचित हो जाती है। इसलिए समस्या के आकार से मत डरो, अपनी क्षमता का विस्तार करो। अपनी ऊर्जा उस ओर लगाओ जो तुम्हारे आत्म विकास में सहायक हो, और जहां बात दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप की हो, वहां मौन रहना भी एक तपस्या है। अपने पैरों का उपयोग चलने के लिए करो, दूसरों की राह में रुकावट बनने के लिए नहीं, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं, और जो समय के साथ नहीं चलता वह स्वयं रुक जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो संसार तुम्हें परखता है उसे तुम स्वयं परखो, अपने अनुभवों, अपने घावों और अपनी चेतना से। चौकस रहो, मैंने भी किसी को परेशान करना छोड़ दिया है। जिसकी खुद मर्जी ना हो बात करने की, उससे जबरदस्ती क्या करना। इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। पत्थर में एक कमी है कि वह पिघलता नहीं है, लेकिन एक खूबी भी है कि वह इंसान की तरह बदलता नहीं है। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती, उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। गिरते हुए पत्ते सबसे बड़ा उदाहरण है कि बोझ बन जाओगे तो तुम्हारे अपने भी गिरा देंगे। जब तुम्हारे पांव कांपने लगे और मन कहे कि अब और नहीं चला जाता, तब रुक कर केवल एक क्षण के लिए मेरा स्मरण करो। तुम्हें नहीं पता कि तुम जिन कष्टों से जूझ रहे हो, वे केवल तुम्हारे जीवन का भाग नहीं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। तुम्हारी यात्रा अकेली नहीं है। तुम्हारे पीछे वे आंखें हैं जो तुम्हें देख रही हैं। वे आत्माएं हैं जो तुम्हारे साहस से दिशा पा रही हैं। तुम जब गिरकर उठते हो तो केवल अपनी शक्ति का परिचय नहीं देते, बल्कि दूसरों को भी यह भरोसा देते हो कि हार के बाद भी चलना संभव है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा मौन, तुम्हारी थकान, ये सब एक तपस्या का रूप है। संसार इसे देख नहीं पाता, पर मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा हर क्षण, हर संघर्ष एक प्रकाश बन रहा है, जो अंधकार में खोए कई जीवनों को राह दिखा रहा है। तुम्हें लगता है कि कोई नहीं समझता तुम्हारी पीड़ा, पर मैं जानता हूं कई लोग तुम्हारे हौसले को देखकर अपने जीवन की दिशा बदलते हैं। तुम जिस क्षण हिम्मत नहीं हारते, उस क्षण तुम केवल अपने लिए नहीं, अनगिनत आत्माओं के लिए दीपक बन जाते हो। जब लोग तुम्हारे साथ नहीं होते, तब समझो कि मैं तुम्हें इस योग्य बना रहा हूं कि तुम अकेले चल सको और दूसरों को साथ ले चलो। तुम्हारा मौन सहना, तुम्हारा बिना शिकायत के कर्म करते रहना, वह व्रत बनता जा रहा है जो दूसरों के भीतर भरोसे की लौ जगाता है। आज का मनुष्य न कायदों को मानता है, न वायदों को निभाता है। वह केवल अपने लाभ की परवाह करता है। पर जो सच्चे सुख की खोज में है, उसे सोने की चेन की नहीं, चैन की नींद की जरूरत होती है। सुख संपत्ति में नहीं, संतोष में है। दिल बड़ा रखो, लोगों को क्षमा कर दो, परंतु इतना विवेक अवश्य रखो कि दोबारा वही भूल ना दोहराओ। संसार में कई लोग झूठ के सहारे ऊंचाइयों तक पहुंच गए, परंतु सच्चाई से चलने वाला व्यक्ति आत्मिक शांति को प्राप्त करता है, और वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। बुरी आदतें यदि समय रहते न बदली जाएं, तो वे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। इसलिए हर दिन स्वयं को परखो, अपनी सोच को सुधारो और अपने कर्मों को सही दिशा दो। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है, वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफर एक क्षण में बर्बाद हो सकता है, जब अपने ही पराये हो जाएं। पर याद रखना, दूसरों की मान्यता से अधिक महत्वपूर्ण है आत्म स्वीकृति। जो स्वयं को पहचान लेता है, वह किसी के स्वीकृत या अस्वीकृत करने से प्रभावित नहीं होता। जो गया उसे रोको मत, जो आया उसे स्वीकार करो। पर सबसे अधिक स्वयं के भीतर बसे ईश्वर को जानो। वही सच्चा साथी है, वही सच्चा मार्गदर्शक है। जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो, तो मौन रहना कायरता बन जाती है। जो अपने आत्म सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता,
वह संसार में किसी भी प्रकार की वास्तविक प्रतिष्ठा अर्जित नहीं कर सकता। जब दर्द स्वयं पर आए तो वह गहरा महसूस होता है, लेकिन जब वही दर्द दूसरों पर बीतता है तो लोग उसे नाटक समझ लेते हैं। यही स्वार्थी संसार है। हर कोई अपने दृष्टिकोण से चीजों को देखता है, परंतु सहानुभूति बहुत कम लोगों में होती है। जीवन में पैसे और शक्ति को नहीं, बल्कि स्वभाव और संबंधों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि दौलत का मूल्य समय के साथ घटता बढ़ता रहता है, लेकिन सच्चे संबंध और एक अच्छा स्वभाव व्यक्ति को अमर बना देते हैं। और भ्रम से उत्पन्न जीवन कभी शांत नहीं हो सकता। यदि दूसरों के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो तुम्हें अपने लिए कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो संसार को शुभकामनाएं देता है उसे स्वयं ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त होता है। सलाह के 100 शब्दों से अधिक अनुभव की एक ठोकर मनुष्य को सिखाती है। जीवन में वास्तविक शिक्षा तब मिलती है जब तुम स्वयं कुछ झेलते हो, न कि केवल दूसरों की बातें सुनते हो। जिसका हृदय विशाल और सच्चा होता है उसे जीवन में उतना ही गहरा दर्द मिलता है। यह संसार भावनाओं की कद्र कम और स्वार्थ की परवाह अधिक करता है। इसलिए जो तुम्हारी निकटता का सम्मान नहीं करता उससे दूरी ही उत्तम है। समय जैसा बनो, जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसे दोबारा अपना समय मत दो। जो लोग तुम्हें समझ नहीं सकते उनके लिए स्वयं को समझाने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, फिर भी यह कभी संभव नहीं होगा कि हर कोई तुम्हें स्वीकार करे। संसार में हर किसी को प्रसन्न रखना असंभव है, इसलिए स्वयं के सत्य को प्राथमिकता दो। शिक्षा का वास्तविक मूल्य तुम्हारे आचरण में प्रकट होना चाहिए। यदि शिक्षा केवल शब्दों तक सीमित है और तुम्हारे व्यवहार में उसका प्रतिबिंब नहीं, तो डिग्री केवल कागज का टुकड़ा रह जाती है। मैं अपने हाथों की रेखाओं में नहीं उलझा, क्योंकि मुझे झांत था कि भाग्य लिखा तो जा सकता है, परंतु कर्म उसे बदल भी सकते हैं। जो प्रयास करता है वही अपने भविष्य का वास्तविक निर्माता होता है। अध्यात्म ज्ञान का दीपक है और सच्ची शिक्षा उसकी ज्योति। शिक्षक की डांट और मार्गदर्शन जीवन को दिशा देने वाले वास्तविक पथ होते हैं। कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाती हैं, उन्हें सहर्ष स्वीकार करना सीखो। अपने ढंग से जीवन जीना सरल नहीं, क्योंकि जब तुम अपने लिए जीना प्रारंभ करते हो तो संसार तुम्हें प्रश्नों की दृष्टि से देखने लगता है, लेकिन जब तुम्हारी आत्मा संतुष्ट है तो दूसरों की सोच कोई मायने नहीं रखती। कि अगर ऊपर वाला भी खुद आकर कहे कि मैं भगवान हूं तो लोग पूछेंगे किसके? आज की दुनिया पहचान और प्रमाण मांगती है, लेकिन जो वास्तव में सत्य को जानता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। लोगों के दिलों में रहो, गैलरी में रहोगे तो डिलीट कर दिए जाओगे। सच्चे रिश्ते भावनाओं से बनते हैं, तस्वीरों से नहीं। रिश्तों को निभाना आना चाहिए, सिर्फ जोड़ने से कोई रिश्ता मजबूत नहीं होता। अब अदाओं और वफाओं का जमाना नहीं रहा। आज सिक्कों की खनक ही तय करती है कि रिश्ता कितना मजबूत रहेगा, लेकिन जो प्रेम, सच्चाई और ईमानदारी से रिश्ता निभाते हैं वे हमेशा अमर रहते हैं। सबसे बड़ा हथियार दिल है। जब तक इसे सही जगह इस्तेमाल किया जाए यह शक्ति देता है, लेकिन जब इसे गलत हाथों में सौंप दिया जाए तो यह सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। अकेले रोने की भी अपनी एक कारीगरी होती है। सवाल भी खुद के होते हैं और जवाब भी, परंतु यह मत भूलो कि जो आंसुओं से सीखता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां आवश्यक हो वहां दिखाना भी जरूरी है। यदि गलत करने वाले को रोका नहीं गया तो वह बार बार वही करेगा। इसलिए सत्य के लिए खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। यदि तुम सही हो तो खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। समय खुद गवाही देगा कि सत्य कौन था और छल कौन कर रहा था। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल धैर्य की जरूरत होती है। जीवन में कई गलतियां हुई, लेकिन सबसे बड़ी गलती यह थी कि गलत लोगों को पहचानने में देर हुई। कुछ घाव शारीरिक होते हैं जो समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन कुछ घाव भावनात्मक होते हैं जो वर्षों तक मन को पीड़ा देते हैं। दुनिया में लगभग 800 तरह के खेल खेले जाते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक खेल भावनाओं से खेला जाता है। रुकता है केवल तुम्हारा दृष्टिकोण। जिस दिन तुम अपने देखने का नजरिया बदल लेते हो उस दिन तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी असमर्थता, तुम्हारा अकेलापन भी नया अर्थ लेने लगता है। यह संसार तभी तक तुम्हारा है जब तक उसे तुम्हारी जरूरत है। जैसे ही तुम्हारा महत्व किसी के स्वार्थ से टकराता है, वही लोग जो तुम्हारे साथ खड़े थे तुम्हें पीछे धकेलने वालों में बदल जाते हैं। इसीलिए किसी की आवश्यकता मत बनो, स्वयं की आवश्यकता बनो, क्योंकि जो खुद का सहारा बन जाता है वही अंततः दूसरों को भी संबल दे पाता है।
कभी कभी बहुत मजबूत दिखने वाले रिश्ते भी टूट जाते हैं, क्योंकि संबंध केवल बाहरी मजबूती से नहीं, भीतरी सच्चाई से टिकते हैं। जहां दिल नहीं जुड़ते वहां कोई भी डोर अधिक समय तक नहीं टिक सकती। और यही तुम्हारा अनुभव बनता है कि किसे पकड़ना है और किसे छोड़ देना है। तुम्हें अपने नाम को खुद गढ़ना होगा। दुनिया बदनामी मुफ्त में बांटती है, पर पहचान बनाने के लिए तुम्हें हर पत्थर को सीढ़ी बनाना होगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है कि जो व्यक्ति केवल समय देखकर तुम्हारे साथ खड़ा होता है, वह तुम्हारा नहीं, वह समय का साथी है। जो आनंद स्वयं की पहचान गढ़ने में है, वह कभी किसी और की परछाई बनने में नहीं मिल सकता। यह जीवन बहुत छोटा है, इसे दूसरों के पीछे दौड़ने में मत खो। इसे अपने भीतर के स्वप्नों को जीवित करने में लगाओ, उन्हें साकार करने में बिताओ। तुम्हें बार बार धोखा देने वाले लोग मिलेंगे, पर वही तुम्हारे गुरु भी बनेंगे, क्योंकि उनके दिए घाव ही तुम्हें सिखाएंगे कि किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं। जब तुम भीतर से सीख जाओगे, तब बाहरी चालबाजियां तुम्हें छू भी नहीं सकेंगी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज का मनुष्य समाज से सब कुछ चाहता है, लेकिन अपने माता पिता से केवल देना चाहता है। लोग अपनी गलतियों को छिपाते हैं और दूसरों की कमजोरियों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। सत्य को जानने के लिए स्वयं अनुभव करो और निष्कर्ष निकालो। यदि परिस्थितियां बदलना संभव न हो, तो अपने मन की स्थिति बदल लो, क्योंकि जीवन बाहरी नहीं, आंतरिक शांति से संचालित होता है। जिस दिन तुम अपने मन को परिस्थितियों से ऊपर रख लोगे, उस दिन संसार तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगा। अच्छे और बुरे समय में लोग अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। दुनिया तुमसे नहीं, बल्कि तुम्हारी स्थिति से हाथ मिलाती है। जब तक तुम सफल हो, तब तक तुम्हारे चारों ओर लोग होंगे, लेकिन जैसे ही समय कठिन होगा, तुम्हें अपने सच्चे और झूठे संबंधों का ज्ञान हो जाएगा। माता पिता वे हंसी हैं जिनके पसीने की एक बूंद का कर्ज भी औलाद कभी नहीं चुका सकती। इसलिए उनका सम्मान करो, क्योंकि उनकी मेहनत और त्याग ही तुम्हारे जीवन की नींव है। मजबूरियां देर रात तक जगाती हैं और जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठा देती हैं। जीवन की वास्तविकता यही है, जिन्हें कुछ बड़ा करना होता है, वे आराम और विलासिता में नहीं जीते, बल्कि कर्म में संलग्न रहते हैं। आज के समय में तुम किसी के लिए अपना सर्वस्व भी लुटा दो, तो लोग कहेंगे कि तुमने ठीक से नहीं किया। इसीलिए दूसरों की अपेक्षाओं पर मत जियो, बल्कि अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाओ। जब कोई अपनी समस्या तुम्हारे सामने रखता है, तो वह तुम पर भगवान जैसा विश्वास रखता है। इसीलिए उस विश्वास को मत तोड़ो, बल्कि उसकी बात ध्यान से सुनो और यथासंभव सहायता करो। दुनिया हमारे बिना भी चलती रहेगी। एक तारे के टूटने से आकाश खाली नहीं होता। इसलिए अपने अहंकार को त्यागो और अपने जीवन को विनम्रता और सेवा के मार्ग पर ले चलो। दंग रह जाना स्वाभाविक है, जब तक यह समझ ना आए कि दुआओं का असर तभी होता है जब मन साफ और भावनाएं पवित्र हों। प्रभु कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दो, लेकिन कभी कभी खुद को माफ करना सबसे मुश्किल होता है। मैं तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारे साथ हूं, बस तुम्हारा मन शुद्ध रहे और संकल्प सच्चा। इस संसार की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह तुम्हें बार बार सिखाता है कि अच्छा इंसान वह है जो चुप रह जाए, जो सब सह ले, सब समझ ले। लेकिन कोई यह नहीं कहता कि अच्छा इंसान वह होता है जो सबसे पहले स्वयं को समझे, अपने भीतर की आवाज सुने और उसे दबने न दे। यह समाज तुम्हें आत्मत्याग के नाम पर आत्म भूल सिखाता है, लेकिन मैं कहता हूं, जो स्वयं को भूल गया वह किसी को क्या निभा सकेगा। जीवन की सच्चाई यह है कि बातें वे करते हैं जिनकी उम्र अनुभवों से भरी हो, चाहे वह वर्षों से आए हों या कम उम्र में बुरे वक्त की आंधियों से। जीवन की असली ताकत वही है जब आप किसी को चोट पहुंचा सकते हो, परंतु फिर भी आप दया और क्षमा का मार्ग चुने। खुशी केवल एक भाव है, इसे दिखावा नहीं बनाना चाहिए। यह तुम्हारे अपने भीतर की तसल्ली होनी चाहिए। यह दुनिया तुम्हारे लिए कभी रुकेगी नहीं, परंतु तुम इसके प्रवाह में खुद को बहा देना मत। वक्त बिता है, लेकिन खर्च हम होते हैं। जब मन के भीतर शोर होता है, तब इंसान खामोश हो जाता है। याद रखो, ईश्वर ने हर किसी को हीरे जैसा बनाया है, परंतु चमक वही पाता है जो तराशने की कठिनाई सहता है। परिस्थितियों की कठपुतली मत बनो। तुम अपने जीवन को नई दिशा देने की क्षमता रखते हो। जीवन का साथी चाहे गरीब हो, परंतु अच्छा होना चाहिए। जो आपकी इज्जत करे वही सच्चा साथी है। गरीबी को सहा जा सकता है, परंतु बुरे इंसान के साथ जीवन काटना सबसे कठिन है। वे दिन भी कितने खूबसूरत थे जब चिट्ठी, राखी
और मनी ऑर्डर डाकिए के साथ खुशियां लेकर आते थे। आज वह सादगी और अपनापन कहीं खो गया है। दो ही चीजें इंसान को सभी रिश्तों से दूर कर देती हैं, क्योंकि उन्हें हर रोज खुद को फिर से खड़ा करना आता है। उनकी मजबूती उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। याद रखो, जीवन तुम्हारे हाथों में है। इसे सच्चाई, धैर्य और आत्मविश्वास से संवारो। यही तुम्हारी असली ताकत है। जीवन कोई मशीन नहीं जहां हम बस एक बटन दबाएं और सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाए जैसा हम चाहते हैं। यहां सब कुछ अनुभवों से बनता है और उन्हीं अनुभवों से टूटता भी है। जो तुम्हें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं वे ही तुम्हारे भीतर सबसे गहरे ज्ञान और स्थायित्व का बीज बोते हैं। इसलिए दुखों से डरना नहीं, उन्हें सुनो, समझो और उनसे सीखकर आगे बढ़ो। अपनी ताकत अपनी आवाज से मत मापो, क्योंकि आवाज तो हवा में विलीन हो जाती है। अपनी शक्ति अपने शब्दों में उतारो और अपने कर्मों में रचो। जैसे खेत में बीज केवल इच्छा से नहीं उगते, उन्हें सींचना पड़ता है, तपन सहनी पड़ती है, समय देना पड़ता है। उसी तरह सफलता भी केवल सपने देखने से नहीं मिलती, उसे मेहनत की बारिश से सींचना पड़ता है। शब्दों में इतनी सच्चाई होनी चाहिए कि वे किसी के हृदय तक पहुंचें, और कर्मों में इतनी पवित्रता होनी चाहिए कि वे हृदयों में घर कर जाएं। यह संसार ऐसा है जहां कुछ लोग तुम्हें ऊपर उठाने के लिए नहीं बल्कि गिराने के लिए कंधा देते हैं। इसलिए सजग रहो। हर साथ देने वाला सहारा नहीं होता, कुछ साजिश भी होते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जीवन